सीतापुर गांव में रौनक की एक दुकान थी। रौनक बहुत समझदार और अक्लमंद था, इसीलिए उसने अपनी दुकान के बाहर लिखा था, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता था। रौनक को विश्वास था कि एक दिन उसकी यह दुकान जरूर चलेगी। एक दिन गांव के धनी सेठ का बेटा वहां से गुजरा। दुकान का बोर्ड देखकर उससे रहा नहीं गया। उसके दुकान के अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। सोहन ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस 1 रुपये के बदले कैसी अक्ल मिलेगी और कितनी मिलेगी? भाई, 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। रौनक ने 1 रुपया लेकर एक कागज पर लिखकर दे दिया। उस पर लिखा था, जहां 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहां खड़ा रहना बेवकूफी है। सोहन घर पहुंचा और अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता कागज देखकर आग बबूला हो गया और रौनक की दुकान पर पहुंच गया। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। ठीक है, लौटा देता हूं, पर मेरी यह शर्त है, तुम्हारा बेटा मेरी इस सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस सेठ के वादा करने पर रौनक ने उसका रुपया लौटा दिया। उस गांव के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी दोनों रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरे का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर दासियों को भेजकर ये हार मंगवा लेंगी। महल लौटकर दोनों रानियों ने अपनी अपनी दासी को वह हार लेने के लिए भेज दिया। तभी संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंच गईं। पहली रानी की दासी बोली, मैं महाराज की पहली रानी की सेवा करती हूँ, यह हार मैं लेकर जाऊंगी। पर महाराज तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। सोहन वहीं से गुजर रहा था। दोनों को झगड़ता देख वह वहां रुक गया कि महल जाकर वे अपनी अपनी रानी से इस बात की शिकायत करेंगी। जब बिना हार लिए दोनों जाने लगीं, तो उन्होंने देखा सोहन ने सब कुछ सुना है। उन्होंने सोहन से कहा, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह हो। दासियों ने रानी से और रानियों ने इसकी शिकायत राजा से की। राजा ने दासियों से पूरी खबर ली। तब दासियों ने कहा, महाराज, सोहन वही था। आप उससे भी पूछ सकते हैं कि झगड़ा पहले किसने शुरू किया था। ठीक है, बुलाओ सोहन को। अब कल ही इस झगड़े का निपटारा होगा। इधर यह खबर सुनकर सोहन और उसके पिता परेशान हो गए। दोनों अक्ल की दुकान पहुंच गए। भाई, हमें माफ कर दो और हमारी मदद करो। दोनों ने रौनक से माफी मांगी और मदद के लिए प्रार्थना की। ठीक है, मदद तो मैं कर दूं, पर अब मैं जो अक्ल दूंगा उसकी कीमत होगी 5000 रुपए। कंजूस पिता ने 5000 रुपए दे दिए। रौनक ने अक्ल दी। गवाही के समय सोहन कल महल में पागलपन का नाटक करे और किसी के कुछ भी पूछे जाने पर उत्तर ना दे। अगले दिन सोहन दरबार पहुंच गया और पागलपन का नाटक करने लगा। राजा ने उसको वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर हम भरोसा नहीं कर सकते। राजा ने आदेश दिया, गवाही के अभाव में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। इसीलिए दोनों रानी अपनी अपनी दासियों को सजा दें। पहली रानी तो बहुत खुश हुई, पर छोटी रानी को गुस्सा आ गया। सोहन को खबर मिली कि छोटी रानी उससे बहुत गुस्सा है। वह अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हो गया। बस फिर क्या, वह फिर से पहुंचा अक्ल की दुकान। इस बार अक्ल की कीमत है 10,000 रुपए। पैसे लेकर रौनक बोला, देखो, अब एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। सोहन ये सुनकर सकते में आ गया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि इस 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर सोहन को हार खरीदकर छोटी रानी को भेंट करना पड़ा
और उधर अक्ल की दुकान चल निकली। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।